नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज हम अयादी संधि के बारे में देखेंगे। अयादी संधि संस्कृत में सूत्र है एचो ए आई वा। एचो एच ए आओ आए आओ। इसका देखेंगे तो पहले तो क्या बनेगा, आओ नहीं सॉरी, ए आओ आए आओ। ठीक है, इस सूत्र में नियम छपे हुए। ए का क्या बनेगा, ए। ओ का औ, आई का आए, औ का आओ। अर्थात ए आई ओ औ के बाद में असमान ऐसा वर्ण स्वर आने पर उसके स्थान पर अय आय औ आओ आदेश हो जाता है। ये अयादी संधि है। ने अन, तो यहाँ पे ए आया है और असमान स्वर है ना ए, तो इसका न ए अन, तो ए के स्थान पर ए आदेश होता है। इस ए के स्थान पर तो है, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ। ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पे आया होता है नैन, तो नहीं ए पे क्या आएगा, आय नायक है। पो औ पवन, पो अन, ओ पे ये ओ है ना, तो यहाँ पे औ आएगा। ये देखो ओ औ पवन, औ के स्थान पर आओ तो पावक है। अयादी संधि में युक्त पदों में संधि विच्छेद करने के लिए याद रखने योग्य 3 बातें हैं। यदि किसी के शब्द में ए औ आय आओ में कोई एक ध्वनि निकल रही हो तो उस पद विच्छेद करने पर निम्न तरीका काम में ले सकते हैं। ये कह रहा है सर्वप्रथम ए औ आय आओ की ध्वनि आवाज से पहले जो शब्दांश लिखा है उसे लिख दो। जब जो ध्वनि आ रही है ना, उससे पहले जो शब्द है वो लिख दो। जैसे ने, तो ए से पहले न लिख दिया ऐसे। फिर ए औ आय की ध्वनि के अनुसार इनके ध्वनि, अब ने नायक, नायक में आय क्या रही है ना, तो ये आ जाएगी। ठीक है, नायक में, और फिर आगे अक लग जाएगा तो नायक बन जाएगा ना, आय आ रहा है। इसी प्रकार बनेगा ए औ आय आओ की ध्वनि के अनुसार ए। अगर ए की ध्वनि आई तो ए लगा देंगे, औ की आई तो ओ लगा देंगे, और आय की आई तो आई लगा देंगे, और आओ की आई तो औ लगा देंगे, की मात्रा लगा देंगे। इसके बाद में ए औ आय आओ की ध्वनि को छोड़कर शेष शब्दांश धन जिनके आगे लिख देंगे, जो बच्चा वो लिख देंगे। जैसे भावुक, भावुक संधि का संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो आवक की आवाज आ रही है ना, आओ की, भावक, आओ की तो भय लिख दिया अपन ने। फिर ध्वनि में आओ, आओ कहां से आता है, औ से ना, तो भौ, और ऊक बच्चा है पीछे, भावुक। ये देखो आओ की आवाज निकाल कर तो इसके विच्छेद करने से हम निम्न प्रक्रिया काम में लेंगे। सर्वप्रथम आओ की ध्वनि से पहले लिखे शब्द भय को लिख देंगे, फिर आओ की ध्वनि के कारण औ की मात्रा लगा देंगे तो भौ, और फिर आओ की ध्वनि को छोड़ के शब्द उक धन के चिन्ह के आगे लिख देंगे। इसी प्रकार भावुक, भौअक। उदाहरण देखते हैं। देखो ए है ना, तो ए की मात्रा आ गई, चय अन चयन, से अन सयन, ए की मात्रा आ रही है इसमें, तभी तो ये लग रही है मात्रा इसकी। ने अन नयन, संचय ए संचय, ये बोल के देखो आपको अय की ध्वनि आएगी। विले ए विल्य, विन्य ए विन्य, पो अन पवन,
तो इसमें औ की आ गई, तो इसकी मात्रा लगी है ना ओ की। भो अन भवन, औ की मात्रा आ रही है इसमें। ऊपर वाले में अ की मात्रा आ रही, वो आवाज़ आ रही थी आपको ध्वनि, और इसमें औ की आ रही है, तो ये इसका सिंबल लग गया, और पहले वाले में इसका था। हो अन हवन, औ क्या आ रही है। गो एष्णा गव्येष्णा, औ एष्णा। हो इष्य हविष्य। पो अक पावक, नो अक नाविक, श्रो अक श्रावक। तो इसमें आवक क्या आ रही है ना, यहाँ से पावक, पा आव, पावक, तो पौ अक, नाविक आविक, श्रावण श्रावण, गे अक आयक, आयक आ रहा है ना गायक में, तो इसकी मात्रा लगी, ठीक है। गे इका गायिका, ने अक नायक, ने इका नायिका, विधे अक विधायक, विजय ए विजय, विधे अक विधायिका, विनय अक विनायक, दे अक दायक, दे इनि दायनी। गे अन गायन, धो अक धावक, भो अन ना भावना, आओ भावना भौ औ। मिक्स है इसमें, आपको थोड़ी बोल उच्चारण करोगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। भो अना भावना, भो अन भावन। सो अक सावक, आवक की ध्वनि आ रही ना सावक। भो अति भौती, श्रो अन श्रण, उदय ए उदय, पो इतर पवित्र, से अक सायक बाण, विजय ई विजयी, विजय इनी विजयनी, भो ई भावी, हो ई हवी, विभो ए वैभव। ये देखो इसमें ये भो है, आप सोचेंगे ये वह कहाँ से आ गया, तो भय, इसमें औ के स्थान पर आओ, तो ये बन जाएगा भय में आ मिलेगा तो भा, और वह, और आगे ई है तो भाभी। ऐसे ही हो, ये हो है, आगे ई है तो है में क्या है अंत है ना व्यंजन, तो ओ और ई आगे, तो ओ के स्थान पे क्या आएगा आओ, तो है में पूरा बन गया, और वी छोटी की मात्रा तो हवी। बस ऐसे करके देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। और देखो वेभो, वेभो में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ के स्थान पर क्या आएगा आओ, ये आएगा ना, तो ये लास्ट है तो पूरा मिल जाएगा वेभो। सो है, तो सौ कैसे बनाएंगे, तो स फिर ओ है फिर है, ठीक है। तो ओ के स्थान पे क्या आता है औ, तो स में आ गया मिला तो स पूरा हो गया, और वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया, तो सौ बन गया। इस प्रकार बनते हैं। भो अक, इसी प्रकार औ की मात्रा है तो आओ आ गया, भाव आओ आया, तो भय में आ की मात्रा मिल गई, और अक भावक। गो इस गविश, धो इका धाविका। ये देखो पो अन पवन, भो इष्यति भविष्यति, भो अति भवती, तो भय में ओ औ अति भवती। श्रो अक श्रावक, भो ए भव संसार, ओ है तो औ मिला, भव ए भाव, जे ए जय, ले ए ले। आप है ना ऐसे करके देखोगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस जय को जब देखते हैं अपन, जय में ए की मात्रा है, ठीक है, और फिर ए, तो ए के स्थान पर आय आता है, और हमेशा व्यंजन स्वर से पूर्ण होता है, व्यंजन अपने आप में आधा होता है, तो जय में ये ए मिला तो जय पूरा हो गया, और यह भी आधा है, और यह में ए मिला तो यह पूरा हो गया, तो जय बन गया। ले ए, ऐसे प्रकार ले,
ने है ने, प्रलय है प्रलय, नो है नाव, स्त्रो है स्त्राव, परसो है परसो। तो ये ओ की मात्रा है तो औ आएगा, पूरा हो गया। देखो प्रस में ओ की मात्रा है, ओ के स्थान पे क्या आएगा औ। तो ये ए इसमें मिल गया, वह पूरा, तो क्या बना, ये स पूरा, वह भी पूरा, परसों। परसोई का प्रसाविका, छोई छवि, तो ओ है 6 में। ये देखो छो में ये ओ है, ओ के स्थान पे क्या है औ। 6 कंप्लीट हुआ, ये हलन 6 है ना, 6 में है शोर मिला तो 6 पूरा, वह और ई छवि। इस प्रकार बनते हैं ये। आप जितने जो आ रहे हैं ना इसको करके देखो, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रामायण शब्द में संधि विच्छेद 3 तरह से होते हैं। रामायण में 3 तरह से होते हैं। रामे अन रामायण, तो ए आया रामे में तो आय तो रामायण। राम एन रामायण, दीर्घ संधि भी मान्य है। न का भी अण होने के कारण व्यंजन संधि भी मान्य है, परंतु रामायण में दीर्घ संधि ही सर्वशुद्ध मानी जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी आयादी संधि।